भाई बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है, क्योंकि हमारी बसंती जी मानसिक रूप से परेशान हो चुकी हैं और शायद कोई जो है अच्छे डॉक्टर के पास गई हैं, क्योंकि अब दिमागी समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं बसंती जी को एक सजेशन देना चाहूँगी। बसंती जी, आपको कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा रखना चाहिए और जो है जो कानून उचित न्याय करेगा करेगा। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो भैया 112 डायल करके आप पुलिस बुलाइए, बातचीत करिए, है ना। आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। वीडियो बनाने से क्या होगा बसंती जी? रिकॉर्डिंग कब तक लड़ाएंगी? मतलब लड़ाई झगड़ा कब तक करेंगी? लड़ाइयाँ कब तक होती रहेंगी? ऑन कैमरा यूट्यूब पर इस प्रकार की रिकॉर्डिंग डालने से बसंती जी सिर्फ व्यूज़ आते हैं। अगर आप वाकई में परेशान हैं और ये अच्छा है वैसे, इसमें अगर कोई कुछ बोलता है, जैसे कोई मानसिक स्वास्थ्य में कोई समस्या आ जाती है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। आप तो यही में बैठी हैं, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। भाई दोस्तों ठीक है, दोस्त आपके सही होने का इंतज़ार करेंगे। आप कुछ दिन के लिए यूट्यूब से ब्रेक ले लीजिए। आपके बच्चे बनाते हैं वीडियो, उनको बनाने दीजिए, क्योंकि आप कहेंगे कि आपका रोजी रोटी है, तो कोई समस्या नहीं, पर आप कुछ दिन वीडियो मत बनाइए। अब आपका तबीयत इतना ख़राब है जी, उसके बावजूद आप अपना जो है यहाँ पर दिखाएंगी वीडियो, और ख़राब होगा। 10 तरह का लोग, 10 तरह की बातें। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है बसंती जी। वैसे ये वाला बढ़िया है बसंती जी, क्योंकि अगर ऐसे जैसे कि कई मूवीज़ होती हैं ना, और कई सीरियल्स भी होते हैं। आजकल तो वेब सीरीज़ का ज़माना है, इसमें बड़े बड़े स्टार लोग भी काम करते हैं, तो स्क्रिप्ट के अनुसार काम करते हैं, है ना। कई बार जैसे आपको बहुत ज़्यादा लोग प्रताड़ित करते हैं, या बहुत ज़्यादा आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, मान लीजिए, या फिर बराबर का एक दूसरे को दोनों प्रताड़ित कर रहे हैं, फिर ये होता कि यार कैसे हम अपना पॉइंट रखें, ऐसे रखें, नई बात बनी, वैसे रखें, नई बात बनी, रिकॉर्डिंग भी लगाए, नई बात बनी। फिर सबसे बढ़िया काम आता है, मतलब यार अगर आप चाहो तो, अगर आप बीमार हो अगर आप बीमार हो ऑन कैमरा, अगर आप बीमार हो और अगर वाकई में आपको परेशानी है, तो वाकई में है या फिर वैसे भी परेशानी है, मतलब कैमरा में परेशानी है, और अपनी परेशानी अपने व्यूवर्स को बता रहे हैं कि बहुत समस्या है, बहुत दर्द हो रहा, हमको तो जीने का भी मन नहीं करता, दिन रात ये सब हम खोपड़ियाँ खाए रहती हैं। उनकी एक भाभी आई हैं, वो कहती हैं ऐसा वैसा, और ननद ने तो पहले न बोला था कि जैसे तुम्हारे भाइयों ने जैसे जय दीपक जी के साथ करा वैसे लाला जी के साथ करेंगे। वो शब्द मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे शब्दों को दूर से प्रणाम, है ना। तो उन चीज़ों को पकड़ लिया गया और कहा भी ये गया कि अनीता जी ने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया है। अब वैसे ही ऐसा जो शब्द है बिल्कुल बोला गया था, ननद जी ने बोला था कि ऐसे हमारे भाई के साथ भी हो सकता है। तो जो सच है वो सच है, सच में कहने में कोई वो नहीं है। पर हाँ, वो मीन किया है या नहीं किया है, फ्लो फ्लो में बोला, लड़ाई झगड़े में बोला है, ये बात मैटर करती है। आप सबको पता है कि जब हम लड़ाई झगड़े में होते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं, डींगे हाँकते हैं। सच बात है दर्शकों, घर परिवार आपस में गली चौहद्दी में लड़ाई जब होती है, तेरे साथ ये कर दूंगे, तेरे साथ वो कर देंगे, देखते हैं भैया तुम कल का सूरज कैसे देखोगे। मतलब बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं लोग, है ना। लेकिन का वो सही में कर पाते हैं? नहीं। तो मैं भी इसी प्रकार का रवैया लाला जी की बहन ने अपनाया हो। और किस बड़बोलेपन में बोल गई हूँ उनको पता नहीं, लेकिन उस शब्द को जो पकड़ा गया है कि भैया तुमको जवाब देना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं दोगे। तो ये जो वैसे जो ब्लॉगर हैं, सच बताऊँ सब्सक्राइबर्स, किसी भी ब्लॉगर पे आप आंख बंद करके भरोसा ना करिए कभी भी, किसी भी ब्लॉगर पे, किसी भी। क्योंकि देखिए कोई भी ब्लॉगर अपना जो है, जैसा उसका बुरा पॉइंट होगा, जो बैड पॉइंट होगा, जो उसका क्या बोलेंगे इमेज का एक ऐसा पार्ट होगा जो नहीं दिखाना चाहता होगा जनता को, वो हमेशा छुपाएगा।
मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्लॉगर को आप देखते हो, पसंद करते हो, नीचे से ऊपर उठे हैं या फिर हमेशा से अच्छे थे, या फिर उनका जो कैमरा ऑन कैमरा जो व्यक्तित्व दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में, कुछ % वैसे होते हैं लेकिन 100% ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी किसी ब्लॉगर को अंधभक्ति में सपोर्ट ना करिए, कोई भी हो, XYZ, चाहे लाला जी हों, अनीता जी हों, बसंती जी हों, और भी दूसरे ब्लॉगर हैं, क्योंकि बाद में इनकी सबकी सच्चाइयाँ सामने आती हैं। देखो, कोई अच्छा होता, कोई बहुत अच्छा होता, कोई चालाक होता, कोई शातिर होता, कोई हद से ज़्यादा स्मार्ट होता है, लेकिन वो भी इंसान होते हैं, भगवान नहीं होते। तो उनसे ये उम्मीद कर लेना कि नहीं जी वो तो गलती कर ही नहीं सकते, ये गलत है यार, है ना। अगर हम अपना घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई बीच बराव कराने आता है तो हम हमेशा ना सामने वाले की ही गलती गिनाते हैं, कभी अपनी गिनाते हैं कि हमारी भी गलती थी, आई एम सॉरी, नहीं गिनाते हैं ना। तो हम ब्लॉगर से काहे उम्मीद कर लेते हैं कि वो अपने बैक जो भी पीछे वाली चीज़ें हैं वो अपनी क्लियरिटी के साथ बताएंगे, नहीं। हाँ, एक सब्सक्राइबर ने एक चीज़ और पूछा है कि हमारी प्रिय बसंती जी जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता चुकी हैं, बहुत सारी बातें बोल चुकी हैं, मतलब हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है जो कि कहीं ना कहीं कैसे न कैसे उपलब्ध होती हैं उस टाइम पे, और रिकॉर्डिंग कर लेती हैं फ़ोन से, मतलब फ़ोन में एक होता है रिकॉर्डर का, उसको दबा दो रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो लोगों ने कहा सब कुछ इतना हो गया, लेकिन उस टाइम पे जो मार पिटाइया वाला था, आफ्टर, चलो कोई मार रहा होगा तो तुम नहीं रिकॉर्डिंग कर पाओगे, उसके बाद जब आपको मारा पीटा था तो उस दिन का पुलिस के लिए, चलो यूट्यूब पे नहीं दिखाना था, पुलिस के लिए तो आपको बैठ जाना चाहिए था अपना फटा फूटा कपड़ा लेके। अब अगर देखो ज़मीन में घसीट घसीट के गटैया दबा के मारा तो धूल मिट्टी भी तो लगेगा, तो वो क्लिप बना ही लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, सेफ्टी पर्पज़ से। यहाँ पर मैं बसंती जी के साइड हूँ दर्शकों, यहाँ पर बसंती जी ने गलती कर दी। अगर उन्होंने ये गलती नहीं करी होती, है ना, तो सबसे बड़ा पुख्ता सबूत होता, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग निकल आती है। भाभी जी लड़ाई करे आवें अनीता जी की, नंदे लड़ाई करे आवें, उधर से कोई बोलने आवें, अनीता जी के बच्चे आवें, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग। लेकिन चलो उस टाइम की रिकॉर्डिंग का है नहीं, फिर मैं बोलूँगी मारने के टाइम फ़ोन हाथ में नहीं चला पाई होंगी क्योंकि 4 5 5 लोग हावी हो गए, लेकिन बाद में तो अपना सब कुछ रिकॉर्ड कर सकती थी, क्यों नहीं है। बस इतनी सी बात है, जनता पूछ रही इसलिए मैंने रख दिया है, क्योंकि देखिए जनता को भी कोई मतलब नहीं है, मतलब तब है जब तक आपका ये सारा कंटेंट आपके घर की दीवारों के बीच में है, ये लड़ाई झगड़ा आपका पर्सनल है। लेकिन एक बार जैसे कोई भी चीज़ आपने रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, ऐड भी लगा दिए, है ना, ऐड ऑन कर दिए, तब वो प्राइवेट करके जैसे आपने पब्लिक किया, वो सब किसका हो गया, पब्लिक का हो गया, क्योंकि आपने पब्लिक को जज करने के लिए वो कंटेंट दिया है, पब्लिक देखेगी। फिर यूट्यूब ने वहाँ पर क्या दिया है, कमेंट का ऑप्शन, लाइक का ऑप्शन, डिसलाइक का ऑप्शन। अगर उस पर जो भी आपको सही लग रहा है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया अच्छी भली बुरी, शब्दों का चयन करना आपके ऊपर है, वो तो आपका व्यक्तित्व दर्शाता है, तो वो आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, और यही लोग करते हैं। तो भैया पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब भगवान जब से ही हमारे 2007 से गोले पे आवा, मतलब गोले पे का मतलब अपने इंडिया में, गोले पे से हमें का मतलब, तो जी जब से इंडिया में आवा है 2007 से, लोग ना अपने घर का पंचौरा यूट्यूब पे करने लगे हैं। अरे भाई, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना में ये सारी चीज़ें होती थी, यूट्यूब पे लोग रेसिपी दिखाते थे, स्टार्टिंग में घूमने घामने जाते थे तो दिखाते थे, कुछ अच्छा प्रोग्राम हो रहा तो दिखाते थे, कोई योगा सिखाता था, कोई कुछ करता था। लेकिन विगत कई सालों से यहाँ सिर्फ कंट्रोवर्सीज ज़्यादा दिखाई जाती हैं। सोच के देखो यार, घर की बात है, जहाँ हमारे पहले बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि घर की बात है घरहिन में रहक चाहिए, हैं। अगर कोई रिश्तेदार सहेली यार दोस्त से भी पता चल गया तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता था कि फलाना बात ढमकवक कैसे पता चली, तुम पंचौरा करने गई थी। लेकिन आजकल तो भैया इंटरनेशनल तौर पे लॉन्च कर दिया जाता है, घर की बात है, इनने ये कहा, उनने वो कहा, उनकी माई ने वो कहा, फूफा ने यूँ कहा, काका ने यूँ कहा, ये सब पंचौरा यूट्यूब पे कहा है। न्याय यहाँ मिलेगा, पुलिस यूट्यूब में बैठी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉलर मिलेगा। तो दर्शकों थोड़ा सा समझदारी से आप काम लीजिए। मेरा ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना मुझे कुछ अनीता जी से लेना है और ना ही बसंती जी से, मुझे जो फील होता है मैं वो बोल देती हूँ, ठीक है।
यहाँ पे कोई मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं यहाँ समय दान दे रही हूँ। जैसे वो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं वैसे मैं रिएक्शन क्रिएटर हूँ। तो भैया मैं अपना काम कर रही हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बसंती जी, अगर वाकई में इतना समस्या है, क्योंकि देखिए तमाम लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है, तमाम लोग स्क्रिप्ट देने वाले हैं, और आपके मामले में तो कुछ ज़्यादा ही लोग हैं स्क्रिप्ट देने वाले, दिल्ली से लेके न जाने कहाँ कहाँ तक। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि स्क्रिप्ट से दूर रहिए, इन सब छलाओं में मत पड़िए। अगर वाकई में आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो यूट्यूब से कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए। इन सब पंचौरों में कुछ नहीं रखा है। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना के द्वारा जो आपको होगा, शांत मन से बैठ के लड़ाई झगड़ा से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। अगर बातचीत करना है आराम से भी बात कर सकते हैं, है ना। बाकी जो केस का होना है होके ही रहेगा। और अभी तो है भी नहीं, वो लोग कहीं बाहर गए हैं। तो ये रिकॉर्डिंग कब की है जो आप बोल रही थी कि वो लड़ने आ रहे हैं? परेशान मैं हो रही हूँ, बिल्कुल घर में रहने का मन नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो तो आप आज डाल रही हो, तो क्या पहले का है? क्योंकि अनीता जी, लाला जी, तो उनकी फैमिली आई थिंक 2-4 दिन पहले चली गई है। तो अब कौन सी परेशानी? भाई भाभी भी चली गई हैं, बुआ भी चली गई हैं। उस दिन का परेशानी आज यूट्यूब पे काहे डाल रही हैं? अच्छा डॉलर का, डॉलर तो बन जाएगा। बाकी यहाँ पर मानसिक सुकून नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम मिलेगा डॉलर। चाहे ये प्रूफ लाएं, वो प्रूफ लाएं, अच्छा थंबनेल बनाएं, उसमें लिखें विद प्रूफ विद रिकॉर्डिंग, तो इससे जनता और अट्रैक्ट होगी, जनता और आएगी देखने की अच्छा आज कौन सा प्रूफ बसंती जी लगा रही हैं, आज कौन सी रिकॉर्डिंग ला रही हैं, आज किसका खुलासा होने वाला है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर वाकई में अगर ये इम्पैक्ट कर रहा है, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, इस पंचौरे में ना ही पड़िए और यूट्यूब से कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए। मानसिक सुकून ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ों में कुछ इशू मतलब ऐसे चलता रहेगा, है ना। बाकी जो पुलिस केस का हल होगा वो पता चल जाएगा कोर्ट कचहरी द्वारा। और अगर ये सिर्फ आप डेली अगर ऐसे आती रहेंगी तो आप समझ जाइए कि भाई क्या है। क्योंकि हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। सबसे पहले डॉक्टर यही बोलते हैं, अगर जैसा कि इसमें लिखा है कि दिमाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मम्मी बहुत परेशान, मम्मी की हालत का कौन जिम्मेदार। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले डॉक्टर बोलता है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, फ़ोन से दूर रहिए। आप अपनी मम्मी के हाथ से फ़ोन ले लीजिए, आपको ब्लॉगिंग करनी है आप खुद कीजिए। क्योंकि भाई मानसिक स्थिति सुधार लाना का जो सबसे बड़ा रिजनवा है वो यह है कि फोनवा दूर रखा जाए। दूर संचार यंत्र बहुत सारी समस्याओं का जड़ है। पहले लैंडलाइन होता था, सही था। सबसे पहले भैया लैंडलाइन भी नहीं होता था, चिट्ठी पत्री होता था, वो सबसे बढ़िया था। कभी किसी को कोई ज़रूरत होता था हाल चाल ले लेता था। आजकल जब से यू आए गवा है, एक घंटा पंचौरा करती हैं बहुत सारे लोग। और ऐसा नहीं कि औरतें सिर्फ करते हैं, आदमी भी पंचौरा करते हैं, फलाने ढमकाने के यूँ बॉस ने ऐसा कहा, ऑफिस में ऐसा हुआ। यूँ ना बहुत बड़ा मुसीबत का जड़ है। मानसिक स्थिति इससे ज़्यादा बिगड़ती है। मतलब यार फोनवा चलाते रहो, रील स्क्रॉल करते रहो, अच्छा थोड़ी देर और देख लें फिर रख देंगे, अच्छा 2-4 रील और देख लें, कितना घंटा तुम फ़ोन में बिताते हो पता नहीं चलता है। और कुछ लोग तो न जाने कहाँ कहाँ तक फ़ोन ले जाते हैं। अरे संडास माँ भाई साहब, कुछ लोगों का तो होता ही नहीं जब तक फ़ोन ना चलाते हैं। देखो कुछ लोगों का बुरा लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों को हंसी भी आ रही होगी, है आप, है ना। तो भैया घंटों घंटों बिता देते हैं रील देखने में। ये सब कहाँ चल रहा है? फ़ोन में कितना जीवाणु कीटाणु घुस रहा है पता है आपको? भाई साहब तमाम लोग बोलते हैं कि फ़ोन को इतना स्क्रीन टाइम मत दीजिए। तो भाई देख लीजिए आजकल तो बच्चों को भी फ़ोन पकड़ा रहे हैं, रोए न ले चल फ़ोन पकड़ गेम खेल, ये सब चल रहा है। बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बसंती जी के लिए आप कोई अच्छी राय दीजिए। कुछ भी ऐसे शब्द मत लिखिए, अच्छे शब्द लिखिए, अच्छे। क्योंकि बसंती जी भी बीमार हैं, समझ रहे हैं ना। जिस प्रकार से वो बीमार है उसी प्रकार से आपको बस अच्छे अच्छे शब्दों से उनका सुधार कराना बेहद ज़रूरी है। बसंती जी फ़ोन को दूर रखिए, ब्लॉगिंग को दूर रखिए, आराम करिए, डॉक्टर के पास जाइए। और जो आपके घर का पंचौरा चल रहा है वाईटी पे बंद करके सीधे ब्लॉगिंग करिए। घर का जो खाना पकाना वो दिखाना वो दिखाइए। घर का लड़ाइया झगड़ा यूट्यूब पे ना ही लाइए। चलिए जी चलते हैं, टाटा बाय।